नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज और आज की जो यह वर्कशीट है यह आपकी क्षितिज पुस्तक से जाबिर हुसैन द्वारा लिखित संस्मरण सांवले सपनों की याद। इसमें इस संस्मरण में जाबिर हुसैन जो लेखक हैं उन्होंने अपने मित्र सालिम अली की याद में यानी उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने यह संस्मरण लिखा है और यह बहुत ही रोचक है। इसमें उन्होंने सालिम अली के पक्षी प्रेम के बारे में बताया है। आइए देखते हैं किस प्रकार से। इसमें है कि शुरुआत ऐसे होती है, थोड़ा सा जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसे व्यक्ति थे। यहाँ पर उनकी मृत्यु हो चुकी है सालिम अली की, ठीक है, ये बता रहे। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। जटिल प्राणी को, जटिल का तात्पर्य यहाँ पर है ऐसे व्यक्ति जो कठोर हृदय वाले हैं, उनकी बात हो रही है। वे व्यक्ति सालिम अली को नहीं जान सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली जैसे बने रहेंगे। यदि उनको जानना है तो व्यक्ति का हृदय सालिम अली के हृदय जैसा स्वाभाविक, बिल्कुल प्राकृतिक, यानी जिसमें कोई बनावट ना हो, कोई निश्चल स्वभाव वाला व्यक्ति ही उनके बारे में जान सकता है, यानी उनके जीवन को जान सकता है। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली, एयर गन यानी कोई एक एयर गन थी उनके पास, उससे घायल, उनके मामा की थी एयर गन। जब आप पूरा पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा। घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की गौरैया सारी गलत लिखा हुआ है, सारी जिंदगी, बड़ी की मात्रा, ज़िंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। यानी जो इनका पक्षियों के बारे में जो इनके हृदय में जो रुचि जगी, उसका कारण यह था कि एक बार उनकी मामा की गन से, यानी वही गन चला रहे थे सालिम अली, गन से घायल होकर के एक गौरैया गिर गई। तो उसी गौरैया को देख करके इनका हृदय काफ़ी दुखी हुआ। तो यहीं से उनके हृदय में पक्षी प्रेम यानी पक्षियों के बारे में जानने की जिज्ञासा जगी। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। डिगना मतलब होता है कि अपने किसी बात से हिल जाना, सरक जाना, खिसक जाना, ठीक है, हिलना, अपने किसी विचार से मुंह मोड़ लेना, हिल जाना, ठीक है। ज़िंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं, यानी वे हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए खुद को प्रेरित करते रहें। वे लॉरेंस की तरह, जो हमने पीछे बात की थी, लॉरेंस भी एक पक्षी प्रेमी थे, हैं, लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी यानी प्राकृतिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। यानी नैसर्गिक ज़िंदगी कैसी होती है, एक प्रकृति के साथ रहने का जीवन कैसा होता है, वे उसके प्रतिमान बन गए थे। फिर नीचे कुछ है, इसको देखते हैं। सालिम अली प्रकृति की सुनिए में एक टापू बनने की, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं देखता हूँ बुक में क्या है ये। तो यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर लिखा जाएगा दुनिया में। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। यानी उन्होंने अपने आप को एक टापू की तरह नहीं रखा। टापू यहाँ पर है कि एक बंधन की तरह है, यानी टापू की एक सीमा होती है ना, एक सीमा के बाद टापू ख़त्म हो जाता है। तो यानी उन्होंने अपने आप को किन्हीं बंधनों में बांधकर नहीं रखा, बल्कि एक अथाह सागर बनकर उभरे थे। यानी एक अथाह सागर की भांति, जिस प्रकार से सागर बहुत ही विशाल होता है, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने भी इस प्रकृति को जानने के लिए, इस प्रकृति रूपी सागर को जानने का प्रयास किया, ना कि एक सीमा में बंध करके वे केवल नहीं रह गए। वो पूरी प्रकृति को जानने की चेष्टा करते रहे पूरे जीवन पर्यंत, यानी अंतिम सांस तक।
जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी यानी घुमक्कड़ जो प्रवृत्ति, यानी यायावरी मतलब अत्यधिक घूमने वाला, भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। यानी जो लोग उन्हें जानते हैं, उनकी इस यायावरी प्रवृत्ति को जानते हैं, भ्रमणशील प्रवृत्ति को जानते हैं, उन्हें आज भी लगता है। देखो आज क्या है, लेखक बता रहे हैं कि सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है, लोग उन्हें शमशान घाट की तरफ ले जा रहे हैं, अंतिम यात्रा पर वो निकले हुए हैं, लेकिन जो लोग उन्हें जानते हैं उनके इस भ्रमणशील व्यक्तित्व को, तो उन्हें महसूस होता है कि आज भी पक्षियों की सुराग में ही निकले हैं। यानी उन्हें अभी भी महसूस हो रहा है कि सालिम अली की मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि वो पक्षियों की सुराग में, पक्षियों की खोज में निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। और उन्हें लग ही रहा है कि अभी कुछ ही पलों में, कुछ ही देर के बाद वे अपने गर्दन में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। यानी वे नए नए पक्षियों को खोज करके वापस आ जाएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? यहाँ पर लेखक कहता है कि जब तक सालिम अली नहीं लौटते तो क्या उन्हें गया हुआ मान लिए जाए, यानी कि वे पक्षियों की खोज में निकले हैं, ऐसा मान लिया जाए। मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना? और लेखक कह रहा है कि मेरी आंखें नम है, यानी तुम्हारे जाने के बाद मेरी आंखें मेरा हृदय बहुत ही दुखी है। सालिम अली तुम लौटोगे ना? कहते हैं क्या सालिम अली तुम लौटोगे? यानी लेखक अभी भी उम्मीद लगाए बैठा है कि शायद सालिम अली लौटे। लेखक को ये पता है कि उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन फिर भी लेखक को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब प्रश्न उत्तर की। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न कह रहा है कि कैसे प्राणियों के लिए सालिम अली एक पहेली के समान थे? इसका आंसर आपको इन्हीं में से मिल जाएगा। तो पहले का आंसर ये रहा। वैसे मैं आपको बता दूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में यदि जो लोग यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे होंगे उनको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप PDF फाइल आंसर की डाउनलोड कर लेना। बता देता पहला, कैसे प्राणियों के लिए सालिम अली एक पहेली के समान थे? जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली के समान थे। मैंने बताया था आपको व्याख्या के टाइम में ही। दूसरे का आंसर देखते हैं, किसने सालिम अली को पक्षियों के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया? दूसरा प्रश्न है, किसने सालिम अली को पक्षियों के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया? तो आइए देखते हैं क्या है आंसर हमारा। तो दूसरे का आंसर है, बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की गौरैया को देखकर यहाँ लेखक नहीं है, यहाँ पर सालिम अली का मन दुखी हो गया और इसी गौरैया से उन्हें पक्षियों के बारे में जानने की प्रेरणा मिली। तो आप यहाँ पर करेक्शन कर लेंगे, लेखक की जगह आप लिख लेंगे सालिम अली। प्रश्न 3, ये 2 गलती से लिखा गया। टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनने से क्या आशय है? तो देखते हैं इसका आशय। टापू बंधन तथा सीमा का प्रतीक है, क्योंकि टापू की एक सीमा, निश्चित सीमा होती है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। लेकिन जबकि सागर की कोई सीमा नहीं होती, उसी प्रकार सालिम अली भी बंधन मुक्त होकर प्रकृति रूपी सागर में नई खोज करते थे। यानी पूरे जीवन पर्यंत इस प्रकृति को जानने में पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न। लेखक की आंखें नम क्यों है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? आपको अनुमान लगाना है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर। लेखक की आंखें इसलिए नम है क्योंकि सालिम अली लेखक के अच्छे मित्र थे, एक बात है, तथा साथ ही साथ वह सहृदय व्यक्ति भी थे, यानी बहुत ही अच्छे इंसान थे
और ऐसे मित्र को खोना हर किसी के लिए दुख की बात होती है। अगला प्रश्न जो हमारा है ये इसमें कुछ शब्दों के अर्थ पूछ रहा है, तो आइए हम यहीं पे देते प्रश्न पे न चल के यहीं आंसर सीधा। यायावर का अर्थ डिगना और नैसर्गिक। यायावर का अर्थ होता है अधिक घूमने वाला या फिर घुमक्कड़। डिगना यानी जैसे विचलित हो जाना होता है, अपने स्थान से खिसक जाना या अपने स्थान से हटना, किसी बात पर स्थिर ना होना, ये दो अर्थ हो गए। नैसर्गिक स्वाभाविक। नैसर्गिक व्यक्ति बहुत ही सरल हृदय व्यक्ति, यानी जिसका नेचर बिल्कुल प्रकृति जैसा साफ हो, तो उसे कहते हैं नैसर्गिक। तो सालिम अली क्या थे? सालिम अली एक नैसर्गिक व्यक्ति थे। स्वाभाविक प्राकृतिक इसका अर्थ हो जाएगा। जो बच्चे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे होंगे वो डिस्क्रिप्शन में जा कर के इस आंसर की PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।